जब कभी एंगल पूछे तो मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। जब कभी भी एंगल पूछे तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि 60H डिफरेंस 11m अपॉन 2, सही है। 60H डिफरेंस 11m अपॉन 2 यानी 60 में h मतलब आवर 3 की गुणा, 11 में 30 की गुणा, क्या बन जाएगा? जैसे ऐसे समझ लो ये 3:30 है। जिंदगी में हमेशा ये लॉजिक आपका लगेगा प्यारे बच्चे, इसका मतलब हुआ यहां पर 60 की गुणा और यहां पर 11 की गुणा, ठीक है। तो मैंने कहा 60 तिया 180 और 11 तीसियम 330, 11 तीसियम 330। मेरे शेर यहां पर अंतर कितना है दोनों का? 150, और 150 बटे 2 करूंगा तो 75 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा ताकि किसी भी प्यारे भाई को यह महसूस ना हो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हर चीज समझनी है मेरे दोस्त, ऐसे समझो। यह फॉर्मूला होता है हमेशा कोण निकालने का। इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी सवाल ऐसा पैदा नहीं हुआ घड़ी का और कोण पूछे और इससे आंसर निकल कर ना आए। आंसर को सॉल्व होना ही पड़ेगा, आंसर का जवाब जरूर आएगा। प्यारे बच्चे 60H का मतलब होता है 60 में घंटे की गुणा, तो 60 गुणा 3 हो गया। डिफरेंस 11m का मतलब होता है 11 में मिनट की गुणा, तो 11 में मैंने 30 की गुणा कर दी और भाग 2 से, और ये बीच में जो चिन्ह है ना मेरे शेर, ये अंतर का चिन्ह है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चे? आप बोलेंगे कि अंतर का, डिफरेंस का चिन्ह है। तो मैंने कहा यहां पर 180 रुपए है मेरे पास, आपके पास 330 है, तो 75 आंसर आया, क्योंकि इनका अंतर 150 और बटे 2 150 का था। 75 डिग्री, खत्म कहानी। अब यहां पर एक और बात समझो, यहां पर एक और बात समझो। मैं आपको एक ऐसा काम बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप लोगों का आंसर बिना कॉपी पेन के सॉल्व हो जाए। बिना कॉपी पेन के कैसे? प्यारे बच्चे एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में छाप के रख देना, ये जो 3:30 है, 3:30 है, अगर मैं 3:30 का अनुपात पूछूं आप लोगों से कि बताओ मेरे शेरा इसका अनुपात क्या है, तो क्या तुम इसका अनुपात नहीं बता सकते? मुझको अनुपात नहीं बता सकते? अनुपात बता सकते हो, एक बार कमेंट करके बताओ इसका अनुपात क्या है। तो यहां पर चेक कर लो, 3 एकम 3 और 3 दहाम 30, ये 1:10 का लॉजिक बन रहा है। और बाबू ध्यान रखना, जब कभी भी 1:10 का लॉजिक बने किसी भी सवाल में, तो आप लोग फॉर्मूला लगाओ, या आप लोग समय बचाने के लिए बिना फॉर्मूला के करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जितने भी घंटे हैं उसमें 25 की गुणा कर देना, बिना कॉपी पेन के आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कैसे? यहां पर घंटे कितने थे? 3। मैंने कहा 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा मेरे दोस्त, तो 3:30 में 25 दिया, 75 आंसर होगा। और 75 ही तो मैंने यहां पर आप लोगों को सिखाया था। यह क्यों बताया मैंने? जब फॉर्मूला बता दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यार जब पेपर में बैठते हैं ना तो 1 घंटा मिलता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना बड़ी बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप इस ट्रिक को हमेशा याद रखो प्यारे गुड्डा, आप चाहो तो ऐसे भी याद, एंगल तो हर जगह लगेगा, कोई भी क्वेश्चन में रेशो बने ना बने एंगल हर जगह लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरे वीर ध्यान रखना कि 1:10 पर यह सबसे शानदार ट्रिक होती है। जैसे मानकर चलो कि मैं 1:10 के कुछ क्वेश्चन आपसे और डिस्कस कर लूं, तो मैंने कहा कि मुझे बताओ 2:20 पर आंसर कितना होगा, मुझे बताओ 4:40 पर आंसर कितना होगा, 1:10 पर आंसर कितना होगा, 5:50 पर आंसर कितना होगा। ये सब चिलुआ सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इनमें थोड़ा सा भी दम नहीं है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये 2:20, 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो भाई 25 दूनी 50 आंसर है इसका। बोलो हाँ या ना? 25 चौका 100 आंसर है इसका। प्यारे बच्चे यहाँ 25 एकम 25 आंसर है, 25 पंजे 125 आंसर है। मेरे शेर आप इसमें से किसी भी सवाल के अंदर जाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे 60H डिफरेंस 11m/2, तो आंसर कुछ और नहीं आएगा, सेम आंसर आएंगे, एक भी चीज इधर उधर आपको नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात समझो प्यारे बच्चे, ये जो मैंने 1:10 पर बताई है ट्रिक, अगर आप लोग चाहो तो थम्स अप करके बताओ, मैं कुछ और भी चीजें और भी अनुपात यहां पर थोड़े से डिस्कस कर दूं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हो ध्यान से समझना बेटा, 25 क्वेश्चन कराने का मतलब मेरा केवल 25 क्वेश्चन कराना नहीं है, सॉरी 20 क्वेश्चन कराने का मतलब 20 क्वेश्चन कराना नहीं है, बल्कि यहां कंटेंट देके जाना है। प्यारे गुड्डा हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी 1:4 बनता है तो हम लोगों ने क्या कहा, जितने भी घंटे होते हैं उसमें 1:10 पर कहा था ना, ये 1:10 होता है तो जितने भी घंटे होते हैं उसमें 25 की गुणा कर देते हैं। ये अभी अभी हमने सीखा, घंटे में 25 की गुणा कर दो, ये हमने अभी अभी सीखा। और मेरे शेर जब 1:4 का कभी रेशियो बन जाए, क्या बोला मैंने? कहा जब 1:4 का कभी रेशियो बन जाए तो हमेशा ध्यान रखना मिनट का दुगना कर देना। बस मैंने कहा मिनट का दुगना कर देना 1:4 पर
1:4 पर मिनट का दुगना कर देना, मिनट का दुगना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कह रहा हूं 4:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला मत लगाना, फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन आप लोग फॉर्मूला के चक्कर मत पड़ना। याद रखना कि संदीप भैया ने बताई कि 4:16 यानी 1:4 बन रही है, और 16 का दुगना 32 होता है, और यही क्वेश्चन का आंसर है। 32 मेरे क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? प्यारे बच्चे, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि 5:20, तो आप बोलेंगे 20 का दुगना 40, यही आंसर है। ठीक है, तो मैंने दो चीज आपको बताई है, 1:10, 1:4, और सुन लो, अगर 1:5 बन जाए तो मिनट बटे 2 कर देना, यानी मिनट का आधा कर देना, जितनी भी मिनट है उसका आधा कर देना। और 1:5 पे भी यही ट्रिक लगा, और 1:6 पे भी यही ट्रिक लगा। 1:6 पे भी सेम ट्रिक लगती है। 1:5 और 1:6 की एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक है मिनट का आधा, मिनट का आधा, मिनट का आधा। सही है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। यहां पर जैसे मैंने मान के चलो, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि भाई 5:25 है, तो 5:25 है, 25 मिनट है। गौर से सुनना, एक बार तुम्हारे पेपर में यूं ना लिखी आवेगी, तुम्हारे पेपर में यूं ना लिखी आवेगी कि भैया ध्यान दें यहां पे 1:5 लागू है, तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1:5 है। सोचो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 1:5 है, तो 25 का आधा 12.5 डिग्री। एक बार क्लास खत्म होने के बाद 5:25 में, या ऐसा कोई भी सवाल आप अपने आप बना के इस फॉर्मूले को लगा के चेक कर लेना, आपके आंसर में इतना सा अंतर ना मिला, इतना सा क्यों ना कहो भैया इतना सा अंतर है। बात आ गई है सबको समझ में? किसी के अंदर ये बाउंडेशन नहीं है कि कोई यूं कहे भैया मैं इतने फॉर्मूला कैसे याद रखूंगा। भैया वो तुम्हारा काम है, तुम्हारे सामने नई नई खोज करके बताना, तुम्हारा समय कहां बच सकता है उन चीजों को तुम्हें लेके आना, वो सब मेरा काम है। तुम्हारा ये चीज होनी चाहिए संदीप भैया आप कंटेंट बेस्ट लेके आओ, उसे याद करना, उसे समझना, उसे फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार।